यहाँ वाक्य है 6-2-24 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। ये सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है, इक्वल नहीं है। प्रश्न है, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? उत्तर में बाबा ने बताया है, ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है वह फिर से हूबहू रिपीट होगा। ये ड्रामा जू मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है, एक टिक ना मिले दूसरी टिक से। इसलिए ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है सब नूंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्माभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। ये घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं। अब सबको वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े हो। ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं बच्चे। तुम अब पराये रावण राज्य में आकर पड़े हो, अपना राज्य भाग्य गंवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना है, ये भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उनको याद करो। बच्चे जानते हैं हम सतयुग में सतो प्रधान सुख धाम के वासी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में जड़ी भूत अवस्था में आ पहुँचे हैं। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे बहुत काल से अलग रहे हो। पहले पहले तुम बिछुड़े, फिर सुख का पार्ट बजाते आए, फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया। अच्छा, आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है, बहुत मीठा प्यारा बनना है। और दूसरा पॉइंट है, योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाप भी है तो टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई नहीं।
और आज बाबा ने वरदान दिया है, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। ये परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे। भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। और आज बाबा ने मुरली में स्लोगन में बताया है, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही हैं। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही हैं। अच्छा, ओम शांति।